Student, myself Pratima Chaube. Today I will discuss the topic nucleus. Nucleus was first discovered and named by Robert Brown in plant cell in 1833. Nucleus is almost spherical, oval in structure, and it is nearly present in the center of the cell. Nucleus is present in both plant and animal cell. प्लांट सेल में न्यूक्लियस इसेंट्रिक होता है क्योंकि इंटायर स्पेस अबाउट 90% ऑफ वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल के द्वारा ऑक्यूपाई किया हुआ रहता है, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंट्रिक होता है। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है सेल का। इसको कंट्रोल सेंटर इससे कहा जाता है कि इसका दो इम्पॉर्टेंट काम, मूवमेंट एंड सेल रिप्रोडक्शन। मूवमेंट के अंतर्गत ये न्यूक्लियस से बहुत सारे सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म में ले जाता है, और सेल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब सेल मल्टीप्लाई करता है, यानी सेल अपनी संख्या को बढ़ाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के फॉर्म में हम लोग इसको पढ़ेंगे। न्यूक्लियस को पढ़ने के लिए हम लोगों को इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवॉल्व, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो ओपनिंग है, स्मॉल पोर दिख रहा है, इसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। और यहाँ पर एक स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ नेटवर्किंग जैसा दिख रहा है, नेट टाइप का, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। इसी न्यूक्लियर पोर से होकर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये निकलती है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कनेक्ट करने का काम करती है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ द डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड, ये डबल लेयर से बना होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय EI. It separates the nucleus from cytoplasm. Nuclear membrane has several pores, जैसे कि पहले बता चुके हैं, जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. Nuclear membrane is selectively permeable. Nucleoplasm. Nucleus having the fluid like substance, ground substance, that is called nucleoplasm. It is fibrous, transparent, semi-solid, granular substance that fills the nucleus. Nucleolus. The nucleolus takes up around 25% of volume of the nucleus. It is made up of protein and RNA. Chromatin is a network of cell nucleus which contain all the DNA, and the nucleus of the cell which contain all the DNA, and a majority of DNA are found in chromatin. DNA in the nucleus is packed with the histogene, or we can say chromatin is made up of DNA and protein. During cell division, a special rod-like, or you can say thread-like structure appears that is known as chromosome, which is made up of DNA and protein. Now come to the next point, function of nucleus. The nucleus play
सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि सेल अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करती है और जिसमें न्यूक्लियस अपना एक बहुत मुख्य रोल प्ले करता है. It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and which it will exhibit at maturity. By directing the chemical activities of the cell, it controls the hereditary character of an organism. It also regulates the integrity of gene and gene expression. It produces raw material for protein synthesis. हेरिडिटी मटेरियल का इनहेरिटेंस न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंटल कैरेक्टर को इनहेरिट करते हैं with the help of gene which are found in chromosome. This is all about the topic nucleus. Next topic हम फिर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.